Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको चुंबक की परिभाषा बताई, चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं, चुंबक के प्रकार बताए और मैंने आपको चुंबकत्व का अणु सिद्धांत बताया। क्लियर? कोई मुझे चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा भी बताई थी आपको। चुंबकत्व का अणु सिद्धांत मैंने आपको जो समझाया था, कोई मुझे बता सकता है चुंबकत्व का अणु सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक ने दिया? वेबर ने। और इसमें कुछ संशोधन किए थे, वो किस वैज्ञानिक? इविंग नामक वैज्ञानिक ने इसमें कुछ संशोधन किए थे। ये सारी बातें हम लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। चुंबकत्व के अणु सिद्धांत में कुल कितनी बातें कही गई थी? 3। कोई भी चुंबकीय पदार्थ बोले तो काय की बात कर रहा हूँ? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लोहे की बात कर रहा हूँ, है ना। कोई भी चुंबकीय पदार्थ, पहले पॉइंट में क्या कहा गया था? कोई भी चुंबकीय पदार्थ काय से मिलकर बना है? छोटे छोटे चुंबकों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग आणविक चुंबक या मूल चुंबक कहते हैं। ऐसा बताया था आपको। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया था कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ यदि अचुंबकित अवस्था में होता है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे अणुचुंबक होते हैं वो आपस में मिलकर बंध समूह बना लेते हैं, बंध संरचना बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था कि जब भी कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकित अवस्था में होता है तो उसके अंदर उपस्थित छोटे छोटे अणुचुंबक सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अब आगे की कहानी जो समझाऊँगा, मेरी हर बात को वही बंदा समझ पाएगा जिसका चुंबकत्व का अणु सिद्धांत क्लियर है। क्लियर? चलूँ आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। इसके बाद तो चुंबकत्व के अणु सिद्धांत के बाद बेटा हमारे सामने जो प्रश्न आता है, बीच में अगर आप लोगों को पता हो तो कुछ प्रश्न हमने छोड़ दिए थे। एक तो चुंबक के सामान्य गुण हमने छोड़ दिए थे, है ना। और इसके बाद मैंने छोड़ा था, एक नोट था वो भी छोड़ा था, है ना। सारे अब चीज़ें निपट जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद चुंबकत्व का अणु सिद्धांत मैंने करा दिया था। सही बोल रहा हूँ? चुंबकत्व के अणु सिद्धांत के जस्ट बाद एक नोट दिया है, वो भी हो ही गया हमारा। चुंबकत्व का अणु सिद्धांत सर्वप्रथम वैज्ञानिक वेबर ने दिया, जिसे बाद में इविंग नामक वैज्ञानिक ने संशोधित किया। ठीक है, अब चलूँ मैं आगे बढ़ूँ। इसके बाद बेटा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोगों को बता दूँ, अब मुझे ये कह रहा है कि चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जाता है ना। चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है, तो गौर से सुनेंगे सब लोग। चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है, तो गौर से सुने। चुंबक हम सब लोग समझते हैं, बोलो भैया। चुंबक के अंदर कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ऐसा हम सब लोग जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, चुंबक जो होता है, चुंबक, तो चुंबक के अंदर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। और चुंबक के अंदर अगर छोटे छोटे अणुचुंबक हैं तो वो कैसे व्यवस्थित होंगे? सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होंगे, क्योंकि बंध संरचना होगी तो चुंबकत्व नष्ट ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल आपने जो चुंबकत्व का अणु सिद्धांत पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ अगर चुंबकित अवस्था में होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे अणुचुंबक जो होते हैं वो सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं, है ना। यानी यहाँ पर जो छोटे छोटे अणुचुंबक हैं वो कैसे व्यवस्थित हैं? सीधी श्रृंखला में। ऐसे ही करके तो व्यवस्थित है। ये सारी बातें अपन लोग कल कर चुके हैं बेटा। अच्छी बात है। अगर ये बात समझिए, छोटे छोटे अणुचुंबक है तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी दक्षिणी, समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है। ये चित्र मैंने कल भी बहुत बनाए थे। ये उत्तरी, ये दक्षिणी, ये दोनों एक दूसरे के साथ बिजी हो गए। ऐसे ये दोनों, सही बोल रहा हूँ, ये सब बिजी हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े बना लिए इन्होंने। जे रहो तो ये मिलके यहाँ पे एन ध्रुव बना दिया, क्योंकि एन एन रह गए, ये एस एस रह गए, तो इन्होंने एस ध्रुव बना दिया। तो इसी को आप चुंबक बोलते हो। अच्छी बात है। अब मेरा प्रश्न ये है कि भैया चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न समझ गए?
चुंबक के अंदर जो चुंबकत्व का गुण होता है, उस चुंबकत्व के गुण को मुझे नष्ट करना है। क्लियर? चुंबक के चुंबकत्व के गुण को मुझे क्या करना है? नष्ट करना है। तो पूछ रहा है कैसे करूं? तो आपको बता दूं, चुंबक के चुंबकत्व का अगर आप लोग विनाश करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ एक ऑप्शन है, आप उसे घिसो। क्लियर? घिसकर हम लोग चुंबक के चुंबकत्व का विनाश कर सकते हैं। यानी चुंबक के चुंबकत्व को नष्ट करने के लिए या तो हम उसे घिसें, या हम उसे हथौड़े से पीटें। क्लियर? या फिर हम उसे हथौड़े से पीटें, या फिर हम उसे गर्म करें, या फिर हम उसे गर्म करें, या फिर हम उसे हवा में खुला छोड़ दें, हवा में खुला छोड़ दें। ऐसा करने से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्या क्या बताया मैंने? ठोक कर, हथौड़े से पीट दो, घिसो, हवा में खुला छोड़ दो, या फिर गर्म करने पर। ऐसा करने से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अब बात ऐसी है कि ऐसा करने से चुंबक का चुंबकत्व नष्ट क्यों हो जाता है ना? तो आप मुझे एक बात बताएं, अभी मैं आपको बोलूं कि भैया इस छत पे चलो, नंगे पैर चलो, आप चल लोगे? इस टाइम पे अगर मैं बोलूं चलो तो चल लोगे? लेकिन भयंकर धूप है, दिन के 12-1 बज रहा है, और छत पे बोलूं नंगे पैर चलो तो नहीं चल पाओगे। फिर उन्होंने बोली नहीं चलो चलो, तो तुम्हारी चाल जो होगी वो बहुत आराम से चलोगे या तेज चलोगे? तेज चलोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा, मानते हो एक बात? अच्छा, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट बोले कि भाई चुंबक के चुंबकत्व का विनाश करना चाहता हूँ तो घिसूं, ठोकूं, हवा में खुला छोड़ दूं, या गर्म करूं। ये जितने भी पॉइंट बोले ना, इन सब में साला एक बात कॉमन हो रही है, ताप बढ़ रहा है। घिसोगे तो ताप बढ़ेगा, ठोकोगे तो ताप बढ़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना? हवा में खुला छोड़ दोगे, घाम में गर्म है जाओ। बोलो, घाम में गर्म है, घाम तो जानते हो ना, धूप। क्लियर है? और गर्म तो फिर कर ही रहे हो, कर रहे ना कर रहे? कर रहे। क्लियर? अब क्या होता है जब आप ऐसा करते हैं, तो कुल मिला के इन सभी बातों में एक ही बात सेम हो रही है कि ताप बढ़ रहा है ना? अब क्या होता है जब इसका ताप बढ़ता है तो फाइनली होता क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जब मैंने इसका ताप बढ़ाया, इसका मैंने ताप बढ़ाया, तो गौर से देखिएगा आप सभी लोग, ये मैंने यहाँ से इसका ताप बढ़ाया, ठीक है? सपोज करो मैं इसे गर्म कर रहा हूँ, ठीक है भैया? ये वाला ध्रुव एक अन्य सजातीय ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है या विजातीय ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है ना? ये ध्रुव एक अन्य विजातीय ध्रुव के साथ जुड़ा हुआ है, आकर्षण बल द्वारा या प्रतिकर्षण बल द्वारा? तो इसमें ये जितने भी ध्रुव हैं वो सब अन्य विजातीय ध्रुव के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा, जैसे ही मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा, तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, कंपन होने लगेगा इनके अंदर, गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी। और जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये वाला ध्रुव अपने विजातीय ध्रुव के आकर्षण बल से मुक्त हो जाएगा। क्लियर? टूट जाएगा और इधर उधर भगेगा, इधर उधर भगेगा और किसी अन्य विजातीय ध्रुव के साथ मिलकर बंध संरचना बना लेगा, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व, कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई? चुंबकत्व नष्ट क्यों हुआ? जब हमने इसे गर्म किया तो ये वाला ध्रुव अन्य विजातीय ध्रुवों के आकर्षण बल से जुड़ा था। जब हमने इसको गर्म किया, ताप दिया, तो इनकी माध्य गतिज ऊर्जा बढ़ गई, जिसकी वजह से ये अपने अन्य विजातीय ध्रुवों के आकर्षण बल द्वारा जो बंधे थे उससे मुक्त हो गए, और किसी अन्य विजातीय ध्रुवों के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? बंध संरचनाएं बना ली। समझ रहे हो ना? बंध संरचना, जिसकी वजह से इसका चुंबकत्व, कहानी समझ में आई? तो चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है? क्लियर है हम सभी को? प्रश्न पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। अब एक पहेली पूछना चाहता हूं आपसे,
जवाब देना। कहते हैं ना अपन की जो आई वो तो स्टील बॉडी है। स्टील बॉडी तो मतलब स्टील बॉडी का मतलब समझते हो ना, है बिल्कुल टकाटक है खेल, और वो तो मर गिल रहा है, तो जो को मतलब समझ तो कहाँ है। सही बोल रहा हूँ मैं? अच्छी बात है। अगर आपने कोई संकल्प लिया है और अगर वो दृढ़ संकल्प है तो उसे बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। और अगर वो नरम संकल्प है तो हम हर रात को एक नरम संकल्प लेते हैं कि सुबह उठ के जल्दी पढ़ेंगे, फिर जब अलार्म बजता है तो हम अलार्म बंद कर देते हैं और नया संकल्प लेते हैं कि सवेरे तो उठना पात, देर रात तक पढ़ेंगे। फिर रात में ओंगान लगते, फिर नया संकल्प, सवेरे जल्दी। बोलो, है ना? न वो दिन आता है न वो रात आती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती जाती है ना? होता है ना? अच्छी बात है। खैर, तो मतलब नरम का मतलब समझ में आता है आपको, दृढ़ का मतलब समझ में आता है आपको? आत नहीं आत? आत। अच्छी बात है। काहे कल तुम चुंबक के बगल से लोहा रख रहे थे, तो वहाँ में काहे के लक्षण आए गए थे? कौन सी घटना द्वारा? चुंबकीय प्रेरण की घटना। ये सब बता चुका हूँ मैं कल, क्लियर है ना? यानी चुंबक के बगल से अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो वो चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा उसे चुंबकित कर देता है। ऐसा आपने मुझे कही थी? कही नहीं कही? कहा कही? हाँ, कर देता है। ऐसा होता है ना? चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? आओ जी, मैं यहाँ पे डिजाइन बना रहा हूँ, ठीक है? जे त्याव नरम लोहा का है ये? जी हाँ, जी हाँ बहनों भाइयों, नरम लोहा। क्लियर? सोच समझ के ध्यान से देखना है इसको, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, काफी सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट यहाँ छुपे हुए हैं। और ये है तुम्हारा स्टील। स्टील एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में फौलाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फौलाद नहीं, फौलाद। फौलाद क्या बोलते हैं? फौलाद। क्लियर? उसका था फौलादी शरीर है, फौलाद यानी स्टील बॉडी। स्टील इंग्लिश वर्ड है एक्चुअली, पर हिंदी में भी स्टील ही ज़्यादा बोला जाता है ना? तो ये स्टील है, ये नरम लोहा है। हाँ, तो दो लोहा ही है, स्टील भी लोहा ही तो है नहीं है? और लोहा है जाका मतलब क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ है तो जहाँ में छोटे छोटे अणुचुंबक कैसे व्यवस्थित होंगे? बंद संरचना में व्यवस्थित होंगे। होंगे नहीं होंगे? मैं बंद संरचना में इन्हें व्यवस्थित कर दूं। ये है व्यवस्थित, ऐसे जंग में होंगे उत्तरी दक्षिणी 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 उत्तरी दक्षिणी। सीन क्लियर है? कहोगे को परेशानी हो तो बताए, जी सब बिजी है एक दूसरे के साथ? बोलो भैया, ऐसा है? ये नरम लोहा है, ये स्टील है। नरम लोहा तो ये इसके साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ है, जुड़ा तो ये भी है आकर्षण बल द्वारा। कौन सा ज्यादा ताकत से जुड़ा हुआ है? आगे औकात में कमीनो, नामन पे तो जाओ, मैंने हवाले ते काय गेला नर्रार को दे देते। हाँ, स्टील, फौलाद। यानी यहाँ पर जो ध्रुव है वो अन्य विजातीय ध्रुव के साथ आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी सेम कर्म हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल, ज्यादा ताकतवर बल कहाँ लग रहे होंगे? यानी यहाँ पर अधिक दृढ़ता पूर्वक ये बंधे हुए हैं, यहाँ पर कम दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। बंधे नहीं बंधे? का ध्रुव कम दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। काय में? हाँ, काय में अधिक दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। सिर नहीं बता देगा तो बताइए ने। जिनके बगल से धद्दई में ने चुंबक का धद्दई चुंबक, ये बढ़िया कच्चे फर्स्ट क्लास चुंबक। क्लियर? चुंबक का जो कौन सा द्रव है? इनमें तो कौन से न खींचेगा? उत्तरी न खींचेगा, जब के उत्तरी न खींचेगा, जब के उत्तरी न खींचेगा, तो फिर कैसे व्यवस्थित है जाएंगे? कल बताइए थी तो बताओ कौन सा आसानी से सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाएगा? है नरम लोहा आसानी से सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित है जाओ। क्यों? क्योंकि ये कम दृढ़ता पूर्वक बने हैं। जा में
अधिक दृढ़ता पूर्वक बंधे तो ये आसानी से चुंबक बनेगा नहीं। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर ये अधिक दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। समझ में आ रही है बात सभी को? का हुआ को परेशानी? अगर ये बात समझ में आ गई तो आप एक बात बताओ, किसको आसानी से चुंबकित किया जा सकता है? नरम लोहे की ये क्वालिटी होती है कि इसे आसानी से चुंबकित भी कर लेंगे और जाए जानते हटा लेंगे तो जाको चुंबकत्व आसानी से नष्ट हुए जाओ। यानी नरम लोहे की ये क्वालिटी होती है कि इसे आसानी से चुंबकित भी किया जा सकता है और इसे आसानी से विचुंबकित भी किया जा सकता है। कहानी समझ में आई है? स्टील पहली सत्य तो आसानी से चुंबकित होगी नहीं, और अगर है गई तो आसानी से विचुंबकित भी नहीं होगी। इसीलिए आपको याद होगा मैंने चुंबक के प्रकार पढ़ाए थे, वहां पर मैंने बोला था समय आने पे बताऊंगा। अस्थायी चुंबक, जिनका चुंबकत्व तो अल्प समय के लिए रहता है, उन्हें अस्थायी चुंबक कहते थे। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बने होते थे। तो नरम लोहे के क्यों बने हैं समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये फटाक से चुंबकित भी हो जाते हैं और फटाक से विचुंबकित भी हो जाते हैं। समझ में आई बात? और दूसरे थे स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते हैं स्टील के? बात समझ में आई है आपको? सीन क्लियर है सभी को? तो फटाफट नरम लोहा और स्टील में अंतर करके दिया हुआ है, उसको पढ़ लो, समझ जाओगे। एक पहली पूछूं? पूछ ही लेता हूँ। कहाँ हुआ मैं पूछ लो। काय वलय जानते हो? वलय का है? हाँ, रिंग को वलय बोलते हैं। रिंग इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में उसे वलय बोलते हैं। इंग्लिश तो तुम्हारी अच्छी है पर हिंदी खराब है ना? क्योंकि वलय नहीं मालूम हमको, रिंग तो मालूम है। सही बोल रहा हूँ? नालायक हो। ये मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं, ये वलय है, इसमें ये छोटे छोटे अणुचुंबक हैं। सोच समझ के जवाब देना है, पागलों की तरह रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है भैया? उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी, ये सब बिजी हैं एक दूसरे के साथ। आप मुझे बता सकते हैं इसका चुंबकत्व कितना होगा? कौन सा कह रहा हो? शून्य। कौन सा कह रहा हो? शून्य। क्यों शून्य? क्योंकि ये बंद संरचना बना रहा है। समझ में आ रही है बात? किसी पट्टे ने अगर हमसे पूछ लिया कि कह रे फलाने चुंबकीय वलय का परिणामी चुंबकत्व कितना होता है, तो फलाने क्या कहेंगे? शून्य। कहोगे? नहीं कहोगे? तो अगला नोट है, शायद वही लिखा हुआ है, चुंबकीय वलय सो डिजाइन सो बनो होगा, वहां में गोलास हो। तो चुंबकीय वलय का परिणामी चुंबकत्व शून्य होता है। ऐसा क्यों कहा गया? समझ में आई बात? आगे बढ़ जाऊं? अब मैं बजाय आगे बढ़ने के पीछे लौट कर रहा हूं। जितना भी हमारा छूटा हुआ खिचड़ा है वो सब आपको करवा रहा हूं। पहले सुन लो, पहले सुन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। है चुंबक है, जाके बगल से ये चुंबकीय पदार्थ धरे होंगे। फिलहाल में जई की बात कर ली तो ये दक्षिणी कौन से ने खींच लेगा? अच्छा खींच ले, तो ये दक्षिणी उत्तरी ने खींचेगा तो ये नजारा ऐसा है जाओ, ये सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित है आते हैं। ऐसे सुनिए, मैंने सही सुनिएगा। उत्तरी कौन सी लंग बनाऊं? सीन क्लियर है? ओके। जे बिजी है गए, जे बिजी है गए, जे बिजी है गए, जे बिजी है गए, जे रह गए, है ना? तो ये इन्होंने मिलके यहाँ कौन सा ध्रुव बना दिया? उत्तरी ध्रुव। इन्होंने कौन सा बना दिया? दक्षिणी ध्रुव। नज़ारा समझ में आ रहा है? नज़ारा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके नोट्सों में लिखा हुआ है उसे समझने की कोशिश करें। ये चुंबक है, यहाँ पर अलग से एक और चित्र बना रहा हूँ, देखिएगा, यही चित्र बना रहा हूँ, कुछ अलग नहीं बना रहा हूँ। ये चुंबक है, चुंबक के बगल से ये क्या रखा था? तो ये मैंने चुंबकीय पदार्थ रखा। अब जहाँ मैं बंद संरचना ना दिखा रहा हूँ, समझ गए? जैसे ही चुंबकीय पदार्थ था तो इसके अंदर बंद संरचनाएं थी जो अवयालिस में थी। दक्षिणी ने कौन से? अच्छा, चुंबक के पास ये जो चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास वाला सिरा ये हो गया और चुंबक से दूर वाला सिरा चुंबकीय पदार्थ का ये हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, ये जो चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ का जो पास वाला सिरा है वहां पर विजातीय ध्रुव बनता है और दूर वाले सिरे पर जो बोला, समझ में आया?
पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव बनता है और दूर वाले सिरे पर एक नोट रहेगा। तो देखो भाई कहता हूं, एक नोट रहेगा तो मैं बताऊं कौन से पन्ना पे, जो विनाशते पहले ही होगी मेरे ख्याल से शायद, है मोह ना मालूम है। पेज नंबर, ये चुंबक की प्रभावकारी लंबाई के बाद है, पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को नोट दो है ना भाई, के बाद नोट दो है यदि नरम लोहे की छड़ को देगा भैया चमकाऊ जाए, चमकाऊ। हो गया सभी का? आगे बढ़ूं? अगर ये बातें आपको समझ में आती हैं, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, कह लूँ? चुंबक के पास आपने जब कोई चुंबकीय पदार्थ रखा तो पास वाले सिरे पर विजातीय ध्रुव, दूर वाले सिरे पर सजातीय ध्रुव बनता है। कौन सी घटना द्वारा? इसको चुंबकीय प्रेरण की घटना बोलते हैं। याद है चैप्टर 1, 2, 3 आपने पढ़ा था, वहां पर भी ये चीज आपने इस्तेमाल की थी। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं, समझने की कोशिश करें। आपको याद है आप संधारित्र बनाते थे, ये एक प्लेट होती थी, इस पर धनावेश होता था, यहाँ से इस प्लेट को आवेश देते थे। इसके पास जब कोई दूसरी प्लेट रख देते थे तो प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश, पास वाले सिरे पर विपरीत आवेश और दूर वाले सिरे पर समान आवेश, और फिर आप इसे पृथ्वी से जोड़ देते थे। याद आ रहा है? तो ये जो ऋण और धन पैदा होता था ये भी प्रेरण की घटना ही थी। ऐसे ही तो बोलते थे प्रेरण के कारण यहाँ ऋणावेश और धनावेश, जी प्रेरण ही तो है। समझ में ही नहीं आई, मैंने कहा क्या गो में आए गई सिगर कहा तुम तो एक बात पूछूं, कहो तो पूछ लो, बताओगे? और जो बात मैं बोलूँगा आपको दोहरानी भी पड़ेगी, दोहराओगे पक्का? तो फिर सुनो, सोच समझ के जवाब देना, पागलों की तरह रिएक्ट मत करना है। मैं कई और रूप में पूछूंगा, अलग अलग अंदाज में पूछूंगा, आप जवाब दे देना, ठीक है? चुंबक के समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल एवं विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव सिर्री बता देगो। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को सदैव अपनी ओर, देखो मैं बताया भी जरूरत ना पड़ी, आप खुद ही बता रहे हो। चुंबक के चुंबकत्व का विनाश किस प्रकार किया जा सकता है? गरम कर ले, घिस ले, ठोक ले, पीट ले। क्लियर? सही बोल रहा हूं? अच्छा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को खाली स्थान की घटना द्वारा चुंबकित कर देता है, चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा। गुड, अच्छा बोला आपने। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक, किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दूं तो वो सदैव कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। पढ़ लो चुंबक के सामान्य गुण, फिर आगे की बात करेंगे। आज आराम करेंगे, बहुत पढ़ लिया पर नहीं। कहा एक बात बताओ, तुमने इतने पढ़ लो, कहाँ हासिल कर लो तुमने? एक बात पूछूं, पूछ लो। काहे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, बिन में छोटे छोटे चुंबक होते हैं। बाहर बंदर चल रहे होते हैं, गैलरी में चल रहा है ना। हाँ। तो जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, बिन में छोटे छोटे अणु चुंबक कैसे व्यवस्थित होते हैं? बंद श्रृंखला में चुंबकीय पदार्थ बोले तो लोहे की बात कर रहा हूं। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से चुंबकीय पदार्थ में जो छोटे छोटे चुंबक होते हैं वो बंद श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। चुंबक में अच्छा सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। अच्छा, चुंबक है स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकाऊं, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे हो। और अगर चुंबकीय पदार्थ है हवा में लटकाऊं तो, चुंबकीय पदार्थ बोले तो लोहा, हवा में लटकाऊं तो वो तो कौन सी दिशा में ठहर सका? तो सांची कह दई। क्लियर है? कहा समझ गए ना? चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, लेकिन चुंबकीय पदार्थ तो किसी भी दिशा में ठहर सकता है। ठहर सकता नहीं ठहर सकता? ठहर सकता। अच्छा, चुंबक के पास अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो वो चुंबकीय प्रेरण की घटना द्वारा उसे चुंबकित कर देगा। लेकिन चुंबकीय पदार्थ के बगल से अगर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दूं तो कछु नहीं होगा। बोलो। चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है।
और विपरीत ध्रुवों के बीच सदैव। अच्छा, लेकिन अगर चुंबकीय पदार्थ के बगल से चुंबकीय पदार्थ रख दूं तो न को आकर्षण लगेगा न को प्रतिकर्षण लगे। लोहे के बगल से लोहा तो कहाँ होगा, कचू नहीं यही बात समझ। चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ रख दूं तो वो भाई खींच लेगा, लेकिन चुंबकीय पदार्थ के बगल से चुंबकीय पदार्थ धरूं तो कचू नहीं होगा। तो पढ़ो अगला क्वेश्चन, चुंबकीय पदार्थ और चुंबक में अंतर बताइए। पढ़ लो, पूछूंगा। अब हम लोग देखेंगे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का सबसे पहले हम लोग सूत्र देखेंगे। इसका सूत्र होता है F बराबर μ0 बटे 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोला भैया, क्या सूत्र होता है? F बराबर μ0 बटे 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F क्या होता है बता सकते हो मुझे? पल, है ना। अब सुने, चैप्टर 4 पढ़ के आए हो तो इस बात को बखूबी जानते हो कि μ0 बटे 4 पाई नियतांक होता है कोई माइका लाल जो इसका मान बता सके? 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। पिछले चैप्टर में याद करवाया था, तुझे याद है? अच्छी बात है, आप महान हैं। यहाँ पर गौर से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से, ऑन द बोर्ड। ये एक ध्रुव है, ये एक ध्रुव है, ये दो ध्रुव हैं। ध्रुवों के अंदर अपनी आकर्षण शक्ति होती है किसी चीज़ को खींचने की। मैंने आपको कल बताया था चुंबक के ध्रुवों से आप क्या समझते हैं। तो मैंने बताया था चुंबक के सिरों पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। ध्रुवों को किसी भी वस्तु, किसी भी ध्रुवों को, चुंबकीय पदार्थों को खींचने की ताकत होती है ध्रुवों के अंदर। तो ध्रुवों की इस ताकत को हम लोग बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं? और ध्रुव प्रबलता को अक्षर स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव प्रबलता को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। अम्मा याद कर लेना, ध्रुव प्रबलता का मात्रक, हाँ, यानी AM, एम्पियर इंटू मीटर। देखिएगा तो यहाँ लिसन एवरीवन, ये एक ध्रुव है, इसकी ध्रुव प्रबलता m1 है। ये दूसरा ध्रुव है, इसकी ध्रुव प्रबलता m2 है। अगर एक उत्तरी ध्रुव है, एक दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अगर ये उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसके अलावा कोई तीसरा बल होता है क्या? यानी दो ध्रुवों के बीच या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, और कोई तीसरा बल तो होता नहीं है। सही बोल रहा हूँ ना? इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हो गई r। क्लियर? r क्या है? जब मुंह है खोलो और बोलो, r का है त्रिज्या। नाने कमीने जगह व्रत नाने सो त्रिज्या है। क्लियर? r का है दोनों ध्रुवों के, पूरा बोलो, r क्या है? r क्या है? m1 m2 का है दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं। m1 m2 क्या है? जोर से बोलो, कौन है? m1 m2 क्या है? r क्या है? r क्या है? m1 m2 क्या है? m1 m2 क्या है? ये सूत्र मुझसे चीख चीख के F क्या है? F क्या है? कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल। F क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल या दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जोर से बोलो, पूरा बोलो, आवाज ना आई। हाँ, F क्या है? दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। फिर से बोलो, हाँ, दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के, गुणा है रहे हो ना इनको, गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ गए? क्लियर है? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ,
कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार दो ध्रुवों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? काहुए को परेशानी? मैंने 1 से 2 मिनट का समय दिया आपको, कथन पूछूंगा और फोड़ूंगा। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।